हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं इसके अंदर की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी है, लोकेशन आपको क्या मिलेगी और फीस कितनी लगने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर करो जो यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि रिक्रूटमेंट कहाँ से आई हुई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये हमारी रिक्रूटमेंट है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो बोर्ड है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ठीक है, जिसका एड्रेस यहाँ पर दिया है कि 90C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश 226001। जो नोटिफिकेशन है, सूचना की जो विज्ञप्ति दी हुई है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर पुरुष एवं महिला के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के लिए। ठीक है, तो संख्या का जो विज्ञापन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया हुआ कि संख्या PRPBB 223V/2020। ठीक है, दिनांक आपकी जो डेट दी है फरवरी 2021 के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी मांगी हुई है। तो पहले इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तो 1.1 के अंदर बताया हुआ है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित अधियाचन पत्र संख्या DG 4/106/100/2018 C दिनांकित जो आपकी है 5/8/2020, पत्र संख्या DGR। ये आप सारा नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपकी जो रिक्रूटमेंट आई हुई है कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकाली हुई है, जिसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। यूपी सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर की आपकी यहाँ पर भर्ती आई हुई है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो मेल फीमेल दोनों क्या है एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है तो वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और कितनी पोस्ट अवेलेबल है तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो पहला पोस्ट कॉलम दिया है यहाँ पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर श्रेणी का विवरण, श्रेणीवार विवरण यानी। ठीक है, यानी कि उप निरीक्षक मतलब आपका जो सब इंस्पेक्टर है आपका यूपी पुलिस का, तो उसके अंदर कौन एलिजिबल है, उसकी जो रिक्रूटमेंट है कितनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दिया कि अनारक्षित यानी कि जनरल की आपकी जो सीट आपकी 3613, EWS आपकी कितनी है 902, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की आपकी 2437 आपकी वैकेंसी है, अनुसूचित जाति यानी कि SC आपकी 1895, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST आपकी कितनी है 180। तो टोटल आपकी 9027 आपकी वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर हम सीधी भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर। तो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रतिशत कितना होने वाला है और किन को मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैटेगरी बताई हुई है, समूह कौन सा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित हो सकते हैं वो, जिनको आपको कितना % का वो मिलेगा आरक्षण, 2% का। यहाँ पर उसकी डेट बताई हुई है कि इस कंडीशन की, कुछ कंडीशन आप देख सकते हो। पदों की संख्या कितनी 180। इसी तरह से भूतपूर्व सैनिक को मिलेगा 5% का आरक्षण, और इसकी जो पदों की संख्या 451। महिला से अगर आप हो तो आपको 20% का आरक्षण में दिया जाएगा, जिसकी पदों की संख्या है 1805। तो आगे चलते और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है। अब हम बात करते हैं प्लाटून कमांडर यानी कि PAC के अंदर कितनी सीट आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो अगर आप जनरल को तो 194 सीट, EWS के लिए 48, और आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC से बिलोंग करते हो तो 131, SC से आप बिलोंग करते हो तो आपकी 101, ST के लिए आपकी 10 सीट है। टोटल आपकी 484 पोस्ट हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रतिशत। तो यहाँ पर वो भी हमने बता दिया है कि अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित है तो आपको 2% का यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। पदों की संख्या आपकी 10 रहने वाली है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो 5%, सीटों की संख्या आपकी 24 रहेगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फायर ऑफिसर की भी यहाँ पर, तो फायर ऑफिसर के अंदर ही बताया हुआ अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो 10 संख्या आपकी यहाँ पर सीटें रहेगी आपकी। EWS की आपकी 2 सीट है यहाँ पर, OBC के लिए आपकी 6 सीट, और SC के लिए 5 सीट, और ST के लिए आपकी कोई यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं है। तो टोटल आपकी कितनी हो जाती है 23 सीट हो जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है इसी भर्ती के लिए उनका जो आरक्षण दिया जा रहा है सीधी भर्ती के लिए, तो स्वतंत्रता अगर संग्राम से अगर रिलेटेड या बिलोंग करते हो तो आपको 2% का आरक्षण दिया जाएगा, जिसके अंदर पदों की संख्या एक भी नहीं है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको सैनिक का जो परसेंटेज आपको या फिर आरक्षण जो दिया जाएगा 5% का रहेगा, पदों की संख्या सिर्फ एक रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हुआ है और उसकी लास्ट डेट कितनी है। ठीक है, तो फॉर्म आपका यहाँ पर लिखा है आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यानी कि 1 अप्रैल 2021, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है,
और जिसकी लास्ट डेट कितनी है, तो यहाँ पर फीस जमा करने को लास्ट डेट करने की डेट बताई हुई कि आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि कितनी है, 30 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक, यानी कि आप इसको सबमिट कर सकते हैं। फीस के बारे में हम देख लेते हैं, फीस कितनी लगने वाली है आपकी आवेदन शुल्क। तो इस प्रक्रिया के लिए सभी उम्मीदवारों या अभ्यर्थी हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या बताई हुई है और साथ में आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है। यानी कि अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया कि आपकी नेशनलिटी आपको क्या होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हो। तो आगे चलते हैं यहाँ पर हम अब देखते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बता दिया शैक्षिक अर्हता आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए अगर आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर बताया हुआ है, साथ में प्लाटून कमांडर के लिए भी और पीएससी पद के लिए भी। तो यहाँ पर बताया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी कि आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त आपके पास में डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए यानी कि फायरमैन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है एजुकेशन के अंदर। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। ठीक है, नोट करके यहाँ पर कुछ बताया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पर बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो जरूरी आपने यहाँ पर मांगी अधिमानी अर्हताएं, तो अधिमानी अर्हताएं कि कोई अंक नहीं होंगे बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को परस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, तो इसका कोई लेना देना तो नहीं है मार्क के अकॉर्डिंग अगर आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। बट हाँ, अगर किसी कैंडिडेट के पास अगर मान के चलो मेरे पास में यहाँ पर 2 कैंडिडेट है, ठीक है, एक कैंडिडेट यहाँ पर ए है, एक कैंडिडेट यहाँ पर आपका है बी। ठीक है, इसने भी पूरी बैचलर डिग्री इसके पास में भी है और इसके भी पास में बैचलर डिग्री है, सब चीज़ दोनों की फुलफिल हो पाई है। ठीक है, बट इसके पास में यहाँ पर जो कंडीशन बताई कि डोएक का सर्टिफिकेट है या नाइलेट का सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, ए वाले के पास है बट बी वाले के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा सिलेक्शन का, किसको दिया जाएगा, ए वाले को दिया जाएगा, ना कि बी वाले को। ठीक है, तो इसका मतलब बस ये है और बाकी कुछ नहीं है। साथ में दूसरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास में हो। ठीक है, जो कि जरूरी नहीं है। यहाँ पर आगे लिखा है आयु यानी कि एज का आपको जो क्राइटेरिया बता दिया है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और 28 वर्ष से आपकी अधिक आयु क्या हो, अधिक ना हो। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म इस तारीख से पूर्व अर्थात इस तारीख के बाद ना हुआ हो। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ है, तो चरित्र अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि आपका कोई लीगल एक्शन ना चल रहा हो कोर्ट के अंदर या फिर किसी पुलिस स्टेशन के अंदर, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैरिजल आपको थोड़ा स्टेशन आपको भी ध्यान रखना है। तो ये आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। तो आप आगे हम चलते हैं कंटिन्यू। भर्ती का प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता देते हैं क्या होने वाला है। तो यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथो संतोषी नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। आपका सप्तम संशोधन 2020 को में संकलन है। ठीक है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी आपकी, यानी कि कोई भी आपका यहाँ पर ऑफलाइन नहीं होने वाला, ऑनलाइन आपका होगा यहाँ पर एग्जाम। ठीक है, जिसके अंदर आपको सिलेबस भी बताया हुआ है, विषय यहाँ पर लिखे है, उसका अधिकतम मार्क्स और हिंदी आपकी 100 अंक की रहेगी, मूल संविधान या सामान्य ज्ञान आपको 100 अंक का रहेगा, संख्यात्मक यानी जिसको हम आपका एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षा आपको 100 अंक का रहने वाला है। आपकी रीजनिंग जो आपकी होती है वो अभी आपकी कितनी रहेगी, 100 नंबर की होने वाली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी 2 घंटे की रहने वाली, जिसमें 120 मिनट होती है आपकी। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपकी फिजिकली क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि आपका फिजिकल आपको कुछ इस तरीके से मांगा हुआ है कि आपकी हाइट और आपका चेस्ट आपका इतना यहाँ पर मैंडेटरी होना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं पुरुषों के लिए, तो यहाँ पर ऊंचाई में आपको मांगी है, हाइट आपकी मांगी है। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम
ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बताया हुआ है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए न्यूनतम आयु आपकी जो हाइट मांगी है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट के लिए हम बारे में बात करते हैं तो चेस्ट का यहाँ पर क्राइटेरिया बता दिया हुआ है कि अगर आप ओबीसी जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपकी 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाने पर, कम से कम 84 फुलाने पर। ठीक है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर वो भी चीज़ें बताई हुई है कि आप 77 बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर बताया गया नोट करके कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, यानी कि जब आप सीना अपना फुलाओगे, चेस्ट को फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना कंपलसरी है। अगर वो फुलाव नहीं आ रहा आपका तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बताई हुई है कि हाइट कितनी मांगी है। अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो यहाँ पर आपकी 152 सेंटीमीटर मांगी हुई है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे एससी हो एसटी हो कुछ भी हो। ठीक है। और अगर आप एससी से यहाँ पर बताए हुए एसटी के लिए अलग से दिया हुआ है यहाँ पर कितने 147 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब आपका वेट आपको मांगा है 40 किलोग्राम, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ हमने बात कर ली। यहाँ पर आप देखो रेस के लिए भी आपको बताया कि आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप सारा क्राइटेरिया देख सकते हो। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो हरकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में का आपको कंप्लीट करनी है तथा महिलाओं को 2.8 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है। ये आपका यहाँ पर बता दिया है कि दौड़ का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। ठीक है। अब आपको उसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के आपके यहाँ पर बारे में बता दिया गया है ऑलरेडी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप इसको अप्लाई कैसे करोगे और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर हम बारे में बात कर लेते हैं पहले कि आपको यहाँ पर जो आरक्षण मिलने वाला है तो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर पूरी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ पर जाके इसको चेक कर सकते हो। तो आगे चलते हम देख लेते हैं यहाँ पर। बाकी तो उसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो अब हम चलते हैं सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप इसको किस तरह से अप्लाई करोगे और उसका जो एडवर्टीज ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम, तो आप उसको कैसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है। तो सारी चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो सिलेबस भी बताया हुआ है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है एक एक चीज़ करके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप उसको कहाँ से डाउनलोड करोगे और जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अप्लाई करने के लिए आपको नंबर 1 वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो नंबर 1 वेबसाइट है www.sarkariresult.com, तो आप यहाँ पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हम पहले आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, कहाँ से जाकर आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले जब आप नीचे की तरफ जाओगे स्क्रॉल करते हुए इसको, तो यहाँ पर आपको रुकना है जाकर लेटेस्ट जॉब के अंदर। ठीक है। तो लेटेस्ट जॉब के अंदर आपको 3rd नंबर का नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है चेंज भी हो सकता है क्योंकि नई रिक्रूटमेंट आ रहा है तो ये नीचे की तरफ आपका जा सकता है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपको क्लिक क्या करना होगा, आपको यूपी पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2021 पर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको देखो क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगी। बट उससे पहले यहाँ पर आपको पूरा क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो फीस जो चार्ज लगने वाला है 400 लगने वाला है, यानी कि 400 रुपये आपका लगने वाला है। मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है तीनों कैटेगरी के लिए, एसआई के लिए भी, प्लाटून कमांडर के लिए भी और फायर ऑफिसर के लिए भी। ठीक है। यहाँ पर आपका जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है से आपकी कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो हमने ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आपका फिजिकली जो आपका क्राइटेरिया मांगा हुआ है वो आपके पास में होना चाहिए मेल फीमेल के लिए, हमने जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं यहाँ, अब जाते हैं हम आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आप सीधा या तो रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में यहाँ पर आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो यहाँ से नहीं करना तो आप क्या करोगे, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप उसको यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आ चुकी है। ठीक है। तो उसका जो लिंक है ये कुछ इस तरीके से है, यूपी
pb.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है खुल के आ चुकी है। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है इसको, और कहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस वाले विज्ञापन पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो सूचना विज्ञप्ति 1 जो कि 1 अप्रैल को आया हुआ था। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लिखा है पुरुष एवं महिला के लिए यूपी सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो पूरा मेरे पास में आ जाएगा। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ क्या करना होगा, पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डेट भी बताई हुई है कि फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है। 1 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी कितनी है, 30 अप्रैल है। यहाँ पर बताया कि हॉल टिकट या एडमिट कार्ड आपको कब बताया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि विल बी अनाउंस लेटर, इनके बाद में घोषणा की जाएगी। इस तरह से आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आपकी कब होगी, तो वो भी यहाँ पर बताया कि विल बी अनाउंस लेटर या फिर बाद में घोषणा की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं, वो आपको कहाँ से देखने पड़ेंगे, जो कि एडवर्टाइज यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि आप उसको खुद से रीड करना तो यहाँ पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इनकी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल कर पूछ सकते हो। अगर ईमेल एड्रेस भी दिया है, जो कि टाइम बताया हुआ है सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक, जो कि टाइम दिया है उन्होंने मंडे से सैटरडे के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए जो यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।